और इस वक्त हरिद्वार में खास मंच सजा है। न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड का ये मंच, जहां पर राइजिंग हरिद्वार की बात हो रही है। प्रेमचंद अग्रवाल हमारे गेस्ट के तौर पर मौजूद हैं। अवधेशानंद जी से उनका आशीर्वाद लेने गया था, तो उनके साथ जब मेरी बातचीत हुई, उन्होंने बताया उनके पास भी एक बहुत बड़ी गौशाला है। और उन्होंने तो यहां तक बताया कि हम न तो किसी से और न सरकार से किसी प्रकार की मदद लेते हैं। यानी इस प्रकार के लोग भी हैं जो अपने आश्रमों में गैया या गौवंश पालते हैं, यानी उनकी सेवा करते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमने एक जो एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी एबीसी सेंटर का भी निर्माण किया है, जिसकी लागत लगभग 1,21,00,000 रुपए है। जो हमारे यहाँ जैसे कुत्ते हैं इस प्रकार के, उनके लिए भी हमने यहाँ पे बना के तैयार किया है। बहुत सी और काम भी हमारे द्वारा यहाँ पे किए गए हैं। जैसे आप कहिए कि इस सराय में ही मटन शॉप को हमने एक साइड में, क्योंकि धार्मिक नगरी है, उसको बाहर वहां पे शिफ्ट करने का काम किया, क्योंकि वैसे भी वो तीर्थ नगरी से बाहर ही थी, लेकिन एक जगह फिर भी उनको लाने का काम करके, यानी कि उनको वहां से शिफ्ट करके, और उसके लिए 220 लाख रुपए का हमने उसमें योजना में हमने लगाया है। पावन धाम के पास हम रैन बसेरा बना रहे हैं। ऐसी नगर निगम का कार्यालय भवन हम बहुत सुंदर यहाँ पे एक 10 करोड़ रुपए की लागत से बना रहे हैं। अनेकों वार्डों में जितने नाली है, नाले हैं, पुलिया है, इन सब का निर्माण कार्य कर रहे हैं। और जहां तक साफ सफाई की बात है, मैं इस बात को कहने को भी बैठा हूं कि हमारे यहाँ माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के द्वारा जब से स्वच्छ भारत मिशन उनके द्वारा प्रारंभ किया गया, और उन्होंने पूरे देश भर में एक प्रेरणा देने का काम किया कि हम अपना साफ सफाई रखेंगे तो जहां गंदगी भी साफ होगी वहां हमें स्वास्थ्य लाभ भी होगा। और ऐसा जानकारी मिलती है कि लगभग 70 लाख लोग जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत मिशन से वो कहीं ना कहीं बचे हैं। ये पूरे देश भर का आंकड़ा मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि मैंने कहीं पढ़ा था। और आज हमारे उस उत्तराखंड को भी जो साफ सफाई के मामले में जब मैं पहली बार नगर विकास मंत्री के रूप में काम कर रहा था, लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे। कई जगह मेरा जाना होता था, बैठ के लेना, अधिकारियों से बात करना सारा। और मुझे गर्व है इस बात का कि उस समय यानी इस साल से पहले साल में स्वच्छ भारत मिशन का जो सर्वेक्षण होता है पूरे देश भर का, पहली बार मेरे उत्तराखंड को 7 पुरस्कार मिले थे। 7 पुरस्कार, ये मेरे उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी बात है। ये पहली बार हुआ है। और उसके बाद उसके साथ साथ जो हमारा हरिद्वार है, हरिद्वार चूंकि मैंने कहा गंगा की नगरी है, यहां गंगा के जितने भी टाउन हैं यानी जितने भी शहर हैं, उसमें हरिद्वार को पहला स्थान मिला था साफ सफाई के मामले में। तो कुल मिला के हम लोग कोशिश करते हैं। ऐसी यदि मैं बात करूं HRDA की, जिसको मैंने बताया कि मेरा आवास का है, अब आप देखते हो अभी आप आए होंगे इस पर मंत्री जी हम आगे आते हैं। मैं इसी से जो आपने बात अभी मुझे बताई उससे जुड़े हुए 1-2 और सवाल थे। जिसे आपने स्वच्छ अभियान की बात कही, कूड़े के अभियान की बात कही, ये वास्तव में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, खासकर हरिद्वार जैसे शहर के लिए, जहां पर लोगों का फुटफॉल बहुत है साल भर। किसी बड़े त्योहार में या किसी बड़े स्नान के दौरान बहुत लोग आते हैं, बहुत सा कूड़ा जनरेट होता है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उस चैलेंज को पार पाने के लिए क्या कर रहा है शहरी विकास मंत्रालय? देखिए, आपको मैं बताऊं कि हमारे उत्तराखंड की जो पॉपुलेशन है वो है 1.25 करोड़। और साल भर में जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, यानी जो आवागमन है हमारे यहाँ तीर्थ यात्रियों का, पर्यटकों का, लगभग 7 करोड़ लोग प्रति वर्ष हमारे इस पूरे उत्तराखंड में आते हैं। और यदि मैं हरिद्वार की बात करूं, यहां तो रोज ही मेले लगते हैं। और कावड़ मेला तो वो मेला है जिसमें 4 करोड़ लोग तो इसी बार आए थे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो दे के क्या जाते हैं, हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए इस बड़े मंच पे, लेकिन सफाई के लिए तो हम ही को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। जब आप आएंगे, आपके लिए हम पूरी व्यवस्था करते हैं। जहां